अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल का सफ़र जो है वो जारी उसारी है, तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ नई बात करेंगे और कुछ नए टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, सबसे पहले देखेंगे कि जो हेनरी मोजले हैं इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है टुवर्ड्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और इसके साथ साथ आज के ही लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसको डिफाइन भी करना है और उसको समझना भी है, उसको अप्लाई भी करना है। तो चलते हैं टुवर्ड्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन हमने देखनी है कि पीरियोडिक टेबल के हवाले से, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के हवाले से इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक साइंटिस्ट की पिक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली हेनरी मोजले हैं जिन्होंने किया क्या था। 1930s की ये बात है, 1913 ये ईयर है 1913 के, जिसमें एच मोजले, जिनका कंप्लीट नेम जो है वो हेनरी मोजले है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने हम कहते हैं कि भाई एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाई। एक नई प्रॉपर्टी जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई एटम की। और क्या प्रॉपर्टी? एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर एक प्रॉपर्टी जो है इंट्रोड्यूस करवाई, किसने? हेनरी मोजले ने, ठीक है, 1913 में। जिसके बाद जो कॉन्सेप्ट था अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का इन पीरियोडिक टेबल, वो सारा के सारा चेंज हो गया। अब वो चेंज किस तरह से हुआ? अकॉर्डिंग टू हेनरी मोजले, इनका ये कहना था कि atomic number is the more fundamental property of an atom as compared to atomic mass, ठीक है। रीजन क्या बताई उन्होंने? रीजन ये देख लीजिएगा, मैंने पिछले ही जब मेंडली का प्रेडिक्टेबल हमने डिस्कस किया था, मैंने उसके अंदर जो है आप लोगों को एक आइसोटोप की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, बताई थी। अभी इस टॉपिक को हमने लेटर ऑन डिस्कस भी करना है, उसकी एग्जांपल्स भी हमने लेनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं, शायद आपको अगर जो प्रॉब्लम ना हुई तो समझ आ जाएगी। अगर स्टिल प्रॉब्लम हुई तो मेरे से आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सिंपल हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये सिंगल एक एटम नहीं है। हाइड्रोजन एलिमेंट में 3 तरह के एटम्स होते हैं, यानी कि 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन 3 तरह के हो सकते हैं, आप सिंपल ये ध्यान में रखें। एक 1 है, एक 1 2 है, एक 1 3 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? हाइड्रोजन ही हैं। फर्क क्या है इनमें? फर्क ये है कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहा, लेकिन ये जो एटॉमिक मैसेज हैं, दीज आर द डिफरेंट, ठीक है, ये डिफरेंट है। और जब भी एक एलिमेंट के अंदर एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मैस जो है उसमें फर्क आ जाए, तो इस तरह के एटम्स को एक दूसरे के आइसोटोप्स कहते हैं। ये टर्म हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। इस वजह से क्या होता है कि फिर ये जो एटम्स हैं, ठीक है, इनकी अगर हम देखें बात, अगर इन पे गौर करें तो चूंकि एटम्स जो है इनका एटॉमिक मैस वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो जो चीज चेंज हो जाती हो, जो चीज वेरी करती हो, उसे हम फंडामेंटल नहीं कह सकते, या हम उसकी बेस पे कभी भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट था जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया मोजले के अकॉर्डिंग। मोजले के अकॉर्डिंग ये पॉइंट था जिसकी बेस पे उन्होंने ये बात कही कि एटॉमिक मैस इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी बिकॉज इट चेंजेस इन डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो यहां तक तो बात हुई क्लियर। तो मैंने आपको क्लियर किया है व्हाई एटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम एंड व्हाई एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसलिए है कि ये चेंज नहीं होती, एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया, मैं चाहूंगा कि वो हम राइट भी कर लें। सो अकॉर्डिंग टू मोजले, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग था एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of an element.
पहला पॉइंट, ठीक है जी। ये पहला पॉइंट है जो कि हम कहते हैं कि मूजले ने हमें प्रोवाइड किया। हम कहते हैं कि मूजले ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात कही, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी भी हम अगर बात करते हैं मूजले, हेनरी मूजले की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया और इन्होंने कहा कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो फिर जब ये पॉइंट प्रोवाइड किया तो फिर हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज करना था, एलिमेंट्स की जो हमने अरेंजमेंट करनी थी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पहले हमने उसे किया हुआ था एटॉमिक मास की बेस पे, चूंकि हमने कहा कि एटॉमिक मास कैन बी वेरी, ये वेरी कर सकता है, तो चूंकि ये फंडामेंटल नहीं है इसलिए हम इसकी बेस पे अरेंजमेंट नहीं कर सकते एलिमेंट की। अब हमने कहा कि जब मूजले ने एक नई प्रॉपर्टी शो कर दी है एटम की, एटॉमिक नंबर की टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी है, तो हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हमने नाउ द एलिमेंट्स arranged according to increasing atomic number, to increasing atomic number। तो ये पॉइंट बेसिकली तौर पे आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट बेसिस प्रोवाइड करता है हमें किस हवाले से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ को शिफ्ट करने के लिए। क्योंकि मेंडलीव में हमने लास्ट टाइम देखा था कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो वीक पॉइंट्स थे मेंडलीव के, ठीक है, जिनको आप कह सकते हैं कि मेंडलीव जस्टिफाई नहीं कर सका या पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका, या हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने आइडेंटिफाई किए थे इनके लिए हमें मजीद तगो मेहनत तभी दरकार थी, ठीक है। सो ये पॉइंट्स जो थे इनको क्लैरिफाई करने के लिए मूजले की कंट्रीब्यूशन बड़ी अहम है। अब इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हमने फिर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सो इस बेस पे हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मैं चाहूंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम डिफाइन भी करें और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जी, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की हम बात करेंगे, सो पीरियोडिक लॉ डिफाइन कर लेते हैं। पीरियोडिक लॉ, अब भाई क्या कहता है हमें पीरियोडिक लॉ, हमें पता होना चाहिए। देखिए, हम ये बात कहते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन of the atomic number। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल राइट करूंगा। तो यही स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इसके बाद हमारे पास आएगा कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, और फिर हमारे पास आता है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आप एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11, ठीक है। तो अगर आप जैसे लास्ट हमने न्यूटन की बात भी की थी, उसमें भी ये बात आई थी और यहाँ भी आ रही है कि आपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजमेंट की बेस पे एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो इसी बात को हमने पीरियोडिक लॉ की सूरत में भी यहाँ लिखा हुआ है कि whenever we arrange the element according to their increasing atomic number, their properties repeat periodically, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिकली इंक्रीज करती हैं, यानी कि वो आप कह सकते हैं रिपीट होती हैं, ठीक है। इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का
नाम देते हैं। सो मोज़ले की कंट्रीब्यूशन इस हवाले से क्या थी कि एक तो मोज़ले ने 1930 में एटॉमिक नंबर की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसकी बेस पे हमने क्या किया, एक आप कह सकते हैं कि न्यू पीरियोडिक लॉ को प्रपोज किया, उसकी बेस पे जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो हमारे पास फाइनल मॉडर्न प्रेडिक्टेबल बना। ठीक है, अब हम मॉडर्न प्रेडिक्टेबल की तरफ मूव करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इसके साथ साथ लेक्चर को बखूबी सुना करें, अच्छे से सुना करें, तवज्जो से सुना करें, क्योंकि इसके बाद फौरन से आपकी असेसमेंट होती है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया करें और एमसीक्यू जो है इनको भी देखा करें। जहां प्रॉब्लम आए एमसीक्यू के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।